तो मैं इसी तरह अपनी बस के बाकी पैसेंजर्स के साथ एक जगह पे गया और मैंने उससे कहा कि मुझे करेंसी एक्सचेंज करानी है। मेरे पास ब्रिटिश पाउंड थे। कितनी बड़ी बड़ी मिर्चें, शायर कहता है लग दिया ना तो फिर लग दिया ना। व्यूअर्स, ये फ्लेमिंग टावर्स हैं और इसके पीछे एक और है। अभी हम यहाँ से उधर जा रहे हैं, हाईलैंड पार्क की सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस जहाँ से पूरा बाकू सिटी भी नज़र आता है और सी भी नज़र आता है। तो ये मेरे पीछे बड़ा ज़बरदस्त व्यू है, सामने फ्लेमिंग टावर्स हैं और पूरी बाकू की स्काई लाइन है। तो हम हैं इस वक्त बाकू में और इस वक्त हम हैं निज़ामी स्ट्रीट पे। निज़ामी स्ट्रीट पे आना एक बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि बोल्ट ऑर्डर करना है। बोल्ट जो है वो ऊबर की तरह की एक एप्लीकेशन है जो कि काफ़ी सारे कंट्रीज़ में चलती है, जैसे थाईलैंड, दुबई, सऊदीया, यहाँ पे भी चलती है। तो मुझे रिस्क लेना पड़ा कि मैं होटल से ऑर्डर करूँ, उसमें बैठ जाऊँ और उसके बाद मेरे पास कोई विजिबिलिटी नहीं है कि ड्राइवर क्या करता है। और स्कैमिंग थोड़ी बहुत चलती रहती है, जैसे कि आने से पहले उसने अराइव प्रेस कर दिया, यानी हमें बैठाने से पहले ही उसने जो है ना वो ऑन भी कर दी राइड। बट हम समहाउ निज़ामी स्ट्रीट पहुँच गए। हैदर भी कुछ कहना चाह रहा है। अभी हम बाकू हैं, पहले एयरपोर्ट में रिकॉर्डिंग इब्राहिम कर रहा था, अब हम बाकू में आ गए हैं। और आपने जो है वो सिम ज़रूर लेनी है यहाँ पे आके। ऑलराइट, सो ये हम हैं अलोप रेस्टोरेंट में और बड़ी ज़बरदस्त जगह पे है ये। आपको निज़ामी स्ट्रीट एंटर होते साथ ही मिल जाएगा। सो आई वाज टेलिंग यू अबाउट कि आपने जब भी ये मोस्ट ऑफ ईस्टर्न साइड के कंट्रीज़ में भी ये बहुत ज़्यादा होता है और ऐसे कंट्रीज़ में जहाँ पे टूर ऑपरेटर्स ऑपरेट कर रहे होते हैं, वो करते क्या है कि वो आपको बस में बिठाने के बाद अपनी पसंद की एक जगह पे ले जाते हैं जहाँ से वो कहते हैं कि यहाँ से करेंसी एक्सचेंज करवा लें, क्योंकि यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज का रेट बहुत ज़बरदस्त है और आप एयरपोर्ट से चेंज ना कराएं। और आपको कहेंगे सिम भी यहीं से ले लें क्योंकि आपको सिटी के अंदर महंगी मिलेगी। तो मैं इसी तरह अपनी बस के बाकी पैसेंजर्स के साथ एक जगह पे गया और मैंने उससे कहा कि मुझे करेंसी एक्सचेंज करानी है। मेरे पास ब्रिटिश पाउंड थे। उसने मुझे ब्रिटिश पाउंड का रेट डॉलर से भी कम दिया, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये मेरे साथ स्कैम कर रहा है। मैंने उससे कहा कि ये कहाँ लिखा हुआ रेट? उसने कहा कहीं नहीं लिखा हुआ। मैंने कहा इसकी कोई रसीद है? उसने कहा कोई रसीद नहीं है। मैंने वो जो उसको पैसे पकड़ाए थे वो मैंने उसे वापस ले लिया। और इसी तरह मैंने सिम भी वहाँ से नहीं ली, वो सिम भी डबल रेट पे दे रहा था और मैंने यहाँ पे आगे निज़ामी स्ट्रीट से सिम भी ले ली है और मुझे 30 मनात की सिम मिल गई है 6 GB वाली और मुझे जो पाउंड्स का रेट है वो भी बहुत अच्छा मिला है। तो इस तरह से मैंने अपना काफ़ी नुकसान होने से बचा लिया। सो आप भी जब आएँ यहाँ पर, चाहे आप किसी टूर ऑपरेटर के साथ आ रहे हैं या आप अकेले आ रहे हैं, तो आप एक नोन जगह से जहाँ पर अभी देखें मैंने यहाँ से चेंज करवाया, ये बिल्कुल सामने जो है मरकज़ी एक्सचेंज है और यहाँ पे एक पुलिस वाला भी बैठा हुआ है अंदर और पता चल रहा है कि प्रॉपर ये कोई मनी एक्सचेंज की दुकान है। दूसरा ये कि खाना अभी हम खाएंगे तो पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे जो अज़रबैजानी खाना है जो मुझे बताया गया वो ये कि वो बहुत तीखा है। तो आप पाकिस्तानी कुज़ीन, टर्किश या इस तरह की कुज़ीन ट्राई करें। रेट्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा, मुझे अभी तक बहुत महंगा रेट नहीं लग रहा, मुनासिब लग रहा है। बोल्ट टैक्सी जो मैंने ऑर्डर की थी वो भी मुनासिब थी, उसने मेरे से 4 मनात लिए और मुझे तकरीबन 4 किलोमीटर दूर से मुझे ड्रॉप कर दिया। 2000 years later. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हमारा बाकू का पहला दिन है, नॉट पहला बट दूसरा है, बट मैं इसको पहला इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ बिकॉज़ ये पूरा डे टाइम हमारे पास है और हम काफ़ी ज़्यादा जगह विज़िट करेंगे। ये है फेमस हैदर अली सेंटर और यहाँ पर एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पे कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं और इसके अलावा वो सामने है आई लव बाकू वाला साइन, जिसके सामने आपको सब लोग जो है वो पिक्चर्स लेते हुए नज़र आएंगे और ये एक तरह का आपको सिटी लैंडस्केप नज़र आ रहा है। मौसम अच्छा है, विंडी है और अनलाइक कतर बहुत मज़ा आ रहा है अच्छे मौसम की वजह से। फ़ोटोज़ के लिए बड़ी अच्छी जगह है और लकीली यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है
तो सामने मैं अभी आपको लेके जाता हूँ, वहाँ पे कुछ और मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि हम जिनके सामने खड़े होकर पिक्चर्स ले सकते हैं, बहुत अच्छी। कितनी बड़ी बड़ी मिर्चें हैं। शायर कहता है लग दिया ना तो फिर लग दिया ना। और ये है हैदर अली सेंटर, और ऊपर जाके हम कुछ पिक्चर्स लेंगे मज़ीद। वो उस साइड पे, इसके बिल्कुल पीछे फ्लेमिंग टावर्स हैं। इट लुक्स मैस्मराइजिंग। बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन है जहाँ पे ये सेंटर बना हुआ है, बिल्कुल एक बहुत हिली एरिया के अंदर, और अपसाइड हिल ये सेंटर बना हुआ है। और यहाँ से आप जब खड़े होते हैं तो आपको ये सारा व्यू एक बड़ा ज़बरदस्त सा नज़र आता है। अगर आप अभी देख सकें तो ये जो है फ्लेमिंग टावर्स नज़र आ रहे हैं मुझे। एक पूरा टावर नज़र आ रहा है, एक हाफ नज़र आ रहा है, बाकी नज़र नहीं आ रहे। आई थिंक ये रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं सारे, और बड़ी अच्छी यहाँ पे हवा, मौसम, अच्छी फील है यहाँ पे। स्टार्ट हो गई। चलो चलो बस 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 बस। हाँ जी, हाँ जी भाई, हाँ जी, हाँ जी भाई, हाँ जी, हाँ जी भाई, हाँ जी। ये सारे आपको तंग करते हैं, बुरे ज़्यादा पकड़ते नहीं हैं, हैं? ऑलराइट व्यूअर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे हम हैं। मेरे बिल्कुल सामने देख सकते हैं आप फ्लेमिंग टावर्स। ये भी आपको एक टावर नज़र आ रहा है, इसके लेफ़्ट साइड पे एक है और राइट साइड पे दूसरा है। मैं आपको दूसरे एंगल से दिखा रहा हूँ, दिखाऊंगा थोड़ी देर में। ये प्रॉब्लली मुझे लगता है कि ये इनकी कोई पार्लियामेंट बिल्डिंग है, और ये आप देख सकते हैं ज़ोरोएस्ट्रियन स्टाइल ऑफ फायर दैट यू कैन सी है। ये इट्स कॉल्ड हाईलैंड पार्क, और हाईलैंड पार्क में ये आपको मस्जिद भी नज़र आ रही है सामने, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। और वो प्रॉब्लली मेट्रो स्टेशन है, और यहाँ पे इनकी कोई सेरेमनी होती है, वो ये जगह बनी ऐसे हुई है। व्यूअर्स, ये फ्लेमिंग टावर्स हैं, और इसके पीछे एक और है। अभी हम यहाँ से उधर जा रहे हैं, हाईलैंड पार्क की सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेस, जहाँ से पूरा बाकू सिटी भी नज़र आता है और सी भी नज़र आता है। तो ये हम हाईलैंड पार्क के बिल्कुल टॉप पोजीशन पे पहुँच गए हैं, जहाँ पर आपको रशियन वॉर और अज़रबैजान के जो वॉर हीरोज़ हैं उनकी पिक्चर्स यहाँ नज़र आ रही हैं, और उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ्स नज़र आ रही हैं। सामने हाईलैंड पार्क का टॉप पोजीशन है, जहाँ से आप पूरा सिटी देख सकते हैं। आई वुड से वॉल ऑफ फेम के अंदर जो है, वॉल ऑफ ऑनर कह सकते हैं, के अंदर जो है उनकी तस्वीरें हैं, उसमें फीमेल्स भी हैं। और ये हाईलैंड पार्क, और आप देख सकते हैं कि यहाँ भी आपको फायर जो है वो नज़र आ रही है जलती हुई। यहाँ से पूरा बाकू सिटी नज़र आता है, और यहाँ से आपको पूरा सी जो है, कैस्पियन सी जिसे कहते हैं, वो भी नज़र आता है। तो कैस्पियन सी और बाकू को एक साथ आप देख सकते हैं हाईलैंड पार्क से। अब हम यहाँ से हाईलैंड पार्क से नीचे उतर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त व्यू था। और एक और व्यू है, वो भी आपको दिखाते हैं, वो ज़रा क्लियर व्यू है बाकू का। तो ये एक और व्यू है, और यहाँ पे कुछ अच्छे मॉन्यूमेंट्स भी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और अच्छा एक पिक्चर स्पॉट है। ये मेरे पीछे बड़ा ज़बरदस्त व्यू है, सामने फ्लेमिंग टावर्स हैं,
और पूरी बाकू की स्काई लाइन है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। और ये बिल्कुल अगर आप कॉर्निश देखें कतर का, अगर आप बैंकॉक देखें, आपको इसी तरह का एक सी नज़र आएगा। सी मीन्स अल्फ़ाबेटिक सी, यानी सी की शेप बनी हुई नज़र आएगी जहाँ पे हाई टाइड्स नहीं होती। तो जितने बड़े बड़े सिटी होते हैं वो किसी भी कंट्री में अगर इस तरह का स्पॉट है तो वो उधर ही सिचुएटेड होते हैं। बाकी आपको हाई राइज बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। ये भी वैसे हाई राइज बिल्डिंग अब नहीं कंसिडर होंगी, लेकिन 3-4 मंजिलें इनकी भी हैं। सफ़ेद मार्बल की ये पूरी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है। अभी ना मॉल में जा रहे हैं, धूप बहुत शदीद है यहाँ पर। ये वाला मॉल जिसमें वाइट शेड है जैसे, और ऊपर एक बिल्डिंग निकल रही है पीछे। तो अभी हम उस मॉल में जा रहे हैं खाना खाने के लिए।